आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन को सेंड करके देखेंगे कि एक बंदे से दूसरे बंदे के पास या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब बिटकॉइन को भेजा जाता है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, कितना टाइम लगता है और सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम होगा। तो इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, देखते हैं क्या होता है आगे। माय नेम इज़ उमैर और एक चैनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं इस चैनल के ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं जिसमें क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, अलगज वो तमाम चीज़ें जो शायद आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकती हैं या आपको मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकती हैं, वो मैं इस चैनल के ऊपर डालता हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ और मेरे पास कुछ फंड मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें आके बिटकॉइन को परचेज़ करना है। हम यहाँ पे मार्केट पे आके तो अराउंड 5 जो है ना $100 का बिटकॉइन परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्पॉट में आके BTC USDT के पेयर में 509 का BTC परचेज़ कर लिया है। ठीक है, और ये मेरे पास होल्डिंग में आ चुका है एज यू कैन सी। ठीक है, आपके पास 508 का। तो भेजने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने आना है वॉलेट के अंदर, या एसेट्स लिखा होगा डिपेंडिंग अपॉन iOS यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सेंड पे जाना है। सेंड पे जाने के बाद 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ऑन बाइनेंस यूज़र्स, यानी कि आप दूसरे बाइनेंस अकाउंट में भेजना चाहते हैं किसी के, या ऑन चेन विड्रॉल, या P2P यानी आप किसी आदमी को सेल करना चाहते हैं। हम P2P नहीं करेंगे, हमने करना है ऑन चेन विड्रॉल क्योंकि हम अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब यहाँ पे BTC हमारे पास ख़रीदे जा चुके हैं जो कि हमारे पास बाइनेंस में मौजूद है। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम अपने प्राइवेट वॉलेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि BTC थोड़ा थोड़ा लेके हर महीने आप स्टोर करते रहें, इंशाल्लाह ताला BTC की प्राइस अब अभी जाती जाएगी। ठीक है, BTC वर्सेस गोल्ड की जो प्रेडिक्शन है वो मेरी वीडियो देखो, आपको आइडिया होगा कि BTC कहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं कि हमने भेजना कहाँ पे, क्योंकि जब भी आप क्रिप्टो कहीं पे सेंड करते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नेटवर्क चाहिए होता है, दूसरा उसका एड्रेस चाहिए होता है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ कि अगर आपने कहीं से निकल के कहीं जाना है तो आपको पता होगा एड्रेस, तभी आप जब पहुंचोगे ना। क्रिप्टो भी ऐसे ही है, जब आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को निकाल दिया अपने वॉलेट से, विड्रॉ कर दिया, तो उसको एड्रेस दोगे कहाँ पहुंचना तो वहाँ पहुंचेगी। अगर एड्रेस नहीं दोगे, नेटवर्क गलत हो जाएगा तो वो कभी भी नहीं पहुंचेगी। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क एक ऐसा ज़रिया होता है जिसके ज़रिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र हो रही होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है तो आप जहाज़ से जाओगे, आप ट्रेन से जाओगे, आप पैदल जाओगे, आप गाड़ी से जाओगे, आप कैसे जाओगे, ये जो तरीके हैं जिससे आप जाओगे वो नेटवर्क कहलाते हैं। अब अगर आप जहाज़ से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे लेकिन फ़ीस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, आप ट्रेन से जाओगे लेट पहुंचोगे, किराया कम लगेगा। इसी तरह ये सारे नेटवर्क्स का सिस्टम होता है। अब हम आते हैं जहाँ पे हमने अपना डिपॉजिट करना है, यानी कि वॉलेट के अंदर, प्राइवेट वॉलेट के अंदर आके हम जो है इसका BTC का डिपॉजिट एड्रेस निकालते हैं। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, यहाँ आएंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आके बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से बिटकॉइन का रिसीविंग एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, इसे करना है कॉपी और अपने बाइनेंस के अंदर आना है। बाइनेंस में आने के बाद हम जो BTC ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पर आके सेंड वाया क्रिप्टो। ठीक है, अभी BTC वाला हिस्सा में कैसे पहुंचा, यहाँ पे बेसिकली आपने एसेट में आना है, एसेट में आके सेंड लगाना है, सेंड लगा के ऑन चेन विड्रॉल लगाना है, ऑन चेन विड्रॉल के बाद BTC क्रिप्टो नेटवर्क। ठीक है, अब जो हम वहाँ से एड्रेस कॉपी करके लाए हैं वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे बिटकॉइन का, बिटकॉइन सिवाय बिटकॉइन के किसी और चेन के थ्रू नहीं जाता, और विड्रॉ। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे से कंफर्मेशन ले रहा है और हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास एक छोटा सा सिक्योरिटी फीचर होता है कि जब भी आप पैसे निकालेंगे या भेजेंगे तो आपको पास की से वेरीफाई करना होता है, और विड्रॉ हमारा प्रोसेसिंग में लग गया है। ठीक है, अभी आपके सामने जो टाइम शो हो रहा है वो कितना है, ठीक है ना, विड्रॉल प्रोसेसिंग। अब ये जब पहुंचेगा हमारे पास तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कितना टाइम लगता है और कितनी फ़ीस लगती है। तो हमारा विड्रॉल जो है वो हमें रिसीव हो चुका है और विड्रॉल टाइम जो है वो अराउंड 25 मिनट्स के टाइम लगा है। हमारा विड्रॉल एग्जैक्टली हमें 9:20 पर रिसीव हुआ है। और BTC का सेंडिंग का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि इसको सेंडिंग में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और समटाइम्स फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। आज इत्तेफाक की बात है कि मेरी फ़ीस काफ़ी कम लगी है। मैंने आपके सामने $508 के करीब जो है वो ट्रांसफ़र पे लगाए थे, लेकिन जब मुझे मिले हैं तो उसमें से $4 तो फ़ीस कट गई है, लेकिन जब मुझे रिसीविंग हुए हैं वो $506 हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई थी, तो ये छोटी मोटी फ्लक्चुएशन चलती रहती हैं BTC के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि आप माइंड में रखिएगा कि अमूमन $10 तक लग जाते होते हैं BTC के ट्रांसफ़र में, 25 मिनट्स और अराउंड $10। ठीक है ना,
और दैट्स इट, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर आप किसी को BTC भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, आप प्राइवेट वॉलेट्स में आप स्टोर करना चाहते हो कर सकते हैं। अब जो वॉलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरे ख्याल से सिक्योर है, ठीक है, इन सेंस के प्राइवेट वॉलेट इज़ मोर बेटर देन जो आपको एक्सचेंज वाला होता है, ठीक है ना। लेकिन अगेन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिटकॉइन है और क्रिप्टो है, क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक सेफ़ है। अगर आप यही वाला वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे जाके आप वहाँ से वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।